अगर कांग्रेस आज होता, हाँ। उस समय होता तो राज नहीं बना। जयपाल सिंह के टाइम में राज नहीं बना। क्यों? चमरिया गेस्ट हाउस में और गोली मारा, निर्मल महतो को सीना में मारा। हमको जब मारा तो हम झुक गए, सूत गए, और नारा हम लोग दिए थे, खदानों से नहीं होगा लदान। जब लोड नहीं होगा तो डिस्पैच क्या होगा? नहीं है। सबसे सहयोगी तो हम और शिबू सोरेन थे। हम लोग एक गाड़ी में चलना, एक बिस्तरा पर दोनों सोना, एक थलिया में दोनों खाना। तो हाँ, ये पानी अलग कैसे हो गया? अगला क्वेश्चन उसी पे। शिबू सोरेन को मात्र 1200 वोट से, जबकि हम ही लोग 30-35 बूथ कब्जा किए थे। 19 एमएलए वाला हुआ था। उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा ऑफर भी आया था कि बिहार के आप डिप्टी सीएम भी बने। ऐसा कुछ नहीं था? हाँ था। अच्छा, उनकी भाजपा और आज की भाजपा में फर्क है? तब की भाजपा बहुत अच्छी थी। भाजपा बढ़िया काम करता था, कार्यकर्ताओं का वैल्यू था। आज के भाजपा जो है, कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है। वो 3 आदमी झारखंड का दुश्मन है। एक का नाम है छत्तीसगढ़िया, दूसरे का नाम है भरुआ दुबे, और तीसरा का नाम है महारंडी। 3 आदमी मिलके झारखंड को बर्बाद कर रहा है। सब भस्मासुर है। दीपनारायण भगत कुछ नहीं, लिखना पड़पत्थर है। सुमृत मंडल जी को आप पर्सनली जानते थे, और अभी अमित मंडल का 3rd जनरेशन चल रहा है राजनीति में। क्या अंतर देख रहे हैं उन लोग? तो उसका करनी और कथनी में अंतर है। मंडली लोग सब खिलाफ है। बात अगर झारखंड आंदोलन की करें तो 2 नाम सबसे प्रमुखता से लिए जाते हैं। एक दिसोम गुरु शिबू सोरेन और दूसरे हैं डॉक्टर सूरज मंडल। डॉक्टर सूरज मंडल जी आज हमारे साथ ही हैं। जानेंगे झारखंड आंदोलन की कहानियां, और साथ ही साथ वो भी किस्सा जानेंगे कि जो लालू यादव ये कहते थे कि झारखंड हमारी लाश पे बनेगा, उनको अपना 19 विधायकों का समर्थन कैसे दिए थे, और फिर वो रंजिश फिर कैसे पैदा हुई। उन तमाम तरह की कहानियों को हम लोग आज उस पर गहरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल जी, स्वागत है सर। आप काफी बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आज हमें समय दिए। लेकिन सर, शुरुआत करने से पहले किसी भी चीज की शुरुआत अगर अच्छे से हो तो उसके लिए बचपन जानना जरूरी होता है। क्योंकि जिस परिवेश से, चूंकि जिस वक्त पे आप राजनीति शुरू किए थे, उस वक्त आदमी को अच्छे से खाना तक नसीब नहीं होता था। तो फिर 20 साल का वो सूरज मंडल कैसे सोच लिया कि राजनीति में आना है? वो पहला राजनीति में आने का ख्याल नहीं था। मेरे घर में हमें पैसा दिया था ब्लॉक से, जो उन्नत किस्म के बीज होता है धान का, वो बीज लाने के लिए हमको भेजा था। तो हम बीज तो लिया नहीं। केदार पांडे का चीफ मिनिस्टर थे उस समय, तो मैं उसकी मीटिंग सुनने के लिए देवघर चला गया। मीटिंग में जब आ रहे थे केदार पांडे, ललित नारायण मिश्रा, तो लोग बोला, हम सामने खड़ा हो गया था, तो श्रीकांत झा बोले, हटो हटो इधर से। हम बोले क्यों हटेंगे? तो कोई बोलता था, कोई मेरे बगल में था जो जानता था। मेरे दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे करमाटाड़ से जामताड़ा। अच्छा। चूंकि उस समय गोडाउन जो है करमाटाड़ में ही था, और वहां से सामान उतर के जामताड़ा ले जाता था। तो बोला, बाप दादा बैलगाड़ी जोत के मर गया, राजनीति कर रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई, बैलगाड़ी जोतने वाला राजनीति नहीं कर सकता है। इसी तरह एक बात था कि दुलाल भैया, वो रिक्शा चलाता था। तो शैलेंद्र महतो ने कहा, ये रिक्शा चलाता है, इसको नहीं मेंबर बनाना है। तो अब भी मेरे दिमाग में आया कि रिक्शा चलाने वाला क्या है, एमएलए एमपी नहीं बन सकता है। तो उसको मैंने एक मंडल का ही नाम काट के पाकुड़ का, और दुलाल भुइयां को केंद्रीय समिति के मेंबर बना दिया। उस वक्त आप किसी पोजीशन पे थे? ये कब की बात हो रही है सर? ये जब शुरू में पार्टी का महाधिवेशन था। अच्छा। हम लोग को बोकारो में महाधिवेशन हुआ था।
हाँ। उस समय महाधिवेशन के बाद जो केंद्रीय समिति के सदस्य होना था उसके लिए चुनाव हो रहा था, तो कुछ जगह रखी गई थी जिसमें केंद्रीय सदस्य जो लोग हैं, नेता लोग हैं, वो लोग फिलअप करते थे 5%। तो सर जैसे कि आप आए राजनीति में, किनको देख के आपका आइडियल कौन रहा है उसमें, राजनीतिक गुरु की अगर बात करें? नहीं, मेरा राजनीतिक गुरु कोई नहीं है, आप ही बने बाद में सबके? हम लोग देख करके। एक्चुअल में मैं, मेरा भाई का, छोटा भाई का साड़ू, वो मुझे ले गया था बंगाल, दुर्गापुर में। और दुर्गापुर में जब हम गए वहाँ, तो वो ले गया था जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य में तो रहा नहीं। मैं पॉलिटिकल लाइन का आदमी था। हम आपको वहां पर काम करने के उद्देश्य से ले गया था कि आप काम धंधा करें? हाँ, लेकिन काम धंधा तो किया नहीं, राजनीति करने लगे वहां भी। हाँ, वहीं पर से सीख मिला मुझको। अच्छा, राजनीतिक सीख बंगाल से मिला। ये बात मजदूर यूनियन के समय की हो रही है? हाँ, हम एक मजदूर यूनियन चलाते थे वहाँ, और हम लोग ज्यादातर लोग जो है हिंदी स्पीकर चाहता था। काम करने वाले मजदूर भी हिंदी के बोलने वाले थे, तो हम हिंदी स्पीकर थे। और मेरे साथ एक और था दुबे, वो भी हिंदी स्पीकर था। अब बंगाल के लोग बंगला स्पीकर थे। अच्छा। तो हम लोग काम करने लगे यूनियन में, वहाँ नौकरी भी करते थे और यूनियन भी करते थे। एक दिन सीपीएम और आईएनटीसी में हम लोग करते थे, तो वहाँ झगड़ा हो गया, मारा पीटी हुआ। फिर हम लोग को पकड़ करके जेल ले गया। पहला बार ये आपका जेल वाला एक्सपीरियंस था क्या? हाँ, जेल वाला एक्सपीरियंस। वो ऐसे मतलब एसडीओ कोर्ट में रखा था। अच्छा। और बहुत देर शाम को हम लोग को फिर छोड़ दिया गया। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई राजनीति करना है तो यहाँ क्यों करेंगे, अपने यहाँ के लोगों को क्यों नहीं जलाएंगे, जगाएंगे। वो लोग को जगाना चाहिए जो सोया हुआ है। तो फिर वहां से हम छोड़ दिया नौकरी। झारखंड की जो सोच थी सर, वो कहाँ से आई? 78 में झारखंड की सोच बना था कि सभी लोगों का सोच हुआ कि बिहार के साथ रह करके हम लोग का विकास नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोगों ने वहाँ एक संयुक्त मोर्चा बनाया। और 78 में कर्पूरी ठाकुर जी उस समय चीफ मिनिस्टर बने थे। और उसके बाद हुआ कि बनाया जाए, और आंदोलन शुरू की गई। 4 फरवरी 1974 को बना था झारखंड मुक्ति मोर्चा। कई राजनीतिक, झारखंड पार्टी है, आपका कम्युनिस्ट पार्टी, और सब लोग मिल करके एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से राजनीतिक दल बना। उसमें कोर कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे सर? उस समय मेंबर थे आपका एनी हरो, शिबू सोरेन, मैं था, विनोद बिहारी महतो, और कुछ लोग थे। इम्पोर्टेंट इतने ही लोग थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में मेन 3 लोगों का हाथ यहाँ पर था? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बना 4 फरवरी 74 को। और उसके दूसरे साल कर्पूरी ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर बने, तो एक कानून बनाया, क्राइम कंट्रोल एक्ट। अच्छा। क्राइम कंट्रोल एक्ट में फतेहपुर में जो टीके ग्राम संताल पहाड़िया सेवा मंडल के नाम से एक संस्था है, उस संस्था में गरीब लोगों को, वहाँ के लोगों को जमीन ले लिया, सब कुछ लिया। और डॉक्टर, वो लोग जो घपलाबाजी करते थे, तो हम लोग उसके विरोध करने के लिए वहाँ पहुंचे थे। और उसी टाइम में वहाँ पर जब हम लोग विरोध करके आ रहे थे, तो वो लोग हम लोग को रात से मेरे अरेस्ट किया। और अरेस्ट करके रात को कोर्ट लगाया, क्राइम कंट्रोल एक्ट में लेके गया। और सुबह सुबह होते भागलपुर पहुंचा। सब शिबू सोरेन
और कई लोग जो थे साइमन मरांडी, डेविड मुर्मू, ये सब अंदर चला गया क्योंकि मेरा वारंट कहीं खो गया था, इसलिए मेरा को लिया नहीं जेल। फिर लौटा के लाया दूसरे दिन, फिर यहाँ डीसी कोर्ट किया, फिर मेरा वारंट बनाया, तब दूसरे दिन तीसरे दिन हमको फिर भागलपुर जेल ले गया। और पहला बिहार में हम लोग शिबू सोरेन और मैं दोनों आदमी क्राइम कंट्रोल के एक्ट के अंतर्गत हम लोग अरेस्ट किए और लगभग 45 दिन जेल में रहे। उसके बाद हम लोगों को कर्पूरी ठाकुर ने छोड़ा और यही कहा कि संडे के दिन था, जेल में सिनेमा चल रहा था, हम लोग देखे। ये जेल में भागलपुर जेल में। फिर वहां से हम लोग को 2 आदमी को छोड़ा, 40-45 आदमी थे हम लोग। तो हमको और शिबू सोरेन को छोड़ के बोला कि पटना ले चलो, पटना कर्पूरी ठाकुर जी बुलाए। अच्छा। तो कर्पूरी ठाकुर जी वहाँ जब दूसरे दिन हम लोग भागलपुर से पटना पहुंचे, पटना में वहां पर से मिलने के लिए जब कर्पूरी जी से गए तो ये कहा गया कि हम लोग आंदोलन में नेशनल फ्लैग को उतार के और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगाने वाले थे, ऐसा हम लोग के ऊपर में आरोप था। तो हम लोग उनको बोले कि ठीक है, अब हम लोग को मौका दीजिए, हम नेशनलिस्ट हैं, झंडा आपके सामने में लगा के फहरा के हम लोग दिखलाना चाहते हैं। और उसी बात पर 2 फरवरी को हम लोग का दिमाग में ये था कि 4 फरवरी को धनबाद जाना है, तो 2 फरवरी को दुमका में रख दिए। अच्छा। और वो चीज नहीं जानते थे कि संयोग से 2 फरवरी को ही मेरा जन्मदिन है और उसी दिन संयोग से पड़ा। अच्छा, ये एक संयोग था। संयोग हम 2 फरवरी वाले किस्से पर भी आते कि 2 फरवरी को आपका जन्म दिवस भी है और 2 फरवरी को दुमका चलो नारा दिया गया, बहुत सारी चीजें हुई थी, वो किस्सा क्या था। लेकिन ये बस एक संयोग मात्र था। संयोग मात्र। और आज तक वही 2 फरवरी को सभी लोग मनाते हैं। तो राजनीति की मुख्य धारा में जुड़ने से पहले कि आप लोग नेशनल राजनीति जब आप करने लगे, उससे पहले एक नक्सली वाला भी आपका पार्ट आता कि हम लोग तो सब नक्सली ही थे, आप कहीं बोले भी थे इस तरह। वो क्या मतलब कि चूंकि झंडा होता है जब जवान होता है, हाँ, किसके रैली में जा रहे हैं, कौन है, हाँ, हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा। नक्सल है तो उसके साथ भी चले जाते थे। हालांकि आवाज तो वो लोग भी सरकार के खिलाफ उठाते हैं। सरकार के खिलाफ हम लोग का मकसद सरकार के खिलाफ नहीं, हम लोग का मकसद था कि बिहार से अलग राज्य बनाना। जो कोई कहे, लेकिन मकसद मेरा है, कहावत है ना, घी कहाँ गिरा तो दाल में। तो हमारा हर समय एंगल रहता था कि राज कैसे बने। हम राजनीति में इसका टोपी उसको पहनाए, उसका टोपी उसको पहनाए। और आज एक राज बनना होता उस समय तो जयपाल सिंह मुंडा जी, जयपाल सिंह के टाइम में राज नहीं बना। क्यों? इसलिए कि जो मूलवासी बोलते हैं ना, उधर छोटानागपुर के तरफ मूलवासी को सदान बोलता है। सदान और गैर सदान, आदिवासी और सदानवासी, हम लोग मूलवासी उसको बोलते हैं। तो मूलवासी को कोई समर्थन राज के प्रति नहीं था, इसलिए कि बिहार के लीडर लोग बोलता था, समझाता था कि तुम लोग को राज अगर बना तो आदिवासी लोग मार के यहाँ से भगा देगा। इसीलिए सदान मूलवासी का सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन हम लोग को समझदारी आई, समझे, और समझने के बाद इसको दूर किया। हम लोग सबको जोड़े, हम लोग मौ से माझी, मौ से मंडल, मौ से मियाँ, मौ से मुंडा, मौ से मारवाड़ी, मौ से सारे लोग जुटाए। पहले संगठित किए पूरे लोगों को, उसके बाद आंदोलन को एक रूप दिए। हाँ, उसके बाद 1980 में शिबू सोरेन, मैं शिबू सोरेन और धनाई किस्कू, तीनों आदमी 3 जगह से चुनाव लड़ने का तैयारी हुआ। जैसे में शिबू सोरेन दुमका,
गोटा से मेरा और धनाई किसकू राजमहल से। तो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बोले, जब उस समय एक ही जगह नॉमिनेशन होता था। ये आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव पहली बार नामांकन करवाने वाले? झारखंड मुक्ति मोर्चा को खाता न वही जो कहे विनोद बिहारी और शिबू सोरेन सब सही। झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का रजिस्ट्रेशन हमारा एक मित्र था ज्ञान रंजन, उसके मदद से हम लोग रजिस्टर करवाए थे। अच्छा। इन लोगों का कुछ नहीं था, वही खाता न वही। चुनाव से पहले सर वो किस्सा हो जाए, क्योंकि शिबू सोरेन जी से आपकी मुलाकात भी एक ऐतिहासिक टाइप का रहा है। शिबू सोरेन के साथ मुलाकात हुआ था। हाँ। शिबू सोरेन के नाम से लोग भागता था। अच्छा। और आदमी को एक जामताड़ा में पाल था, महाजनी करता था। तो शिबू सोरेन उधर मीटिंग करने वाले थे, तो भाग के गया कलकत्ता, और कलकत्ता में वो हार्ट फेल कर गया। तो शिबू सोरेन हमारा गांव में करमाटांड में मीटिंग करने आया था। मीटिंग करने आया था, तो मैं पटना गया हुआ था। पटना से लौट के आए तो करमाटांड का कुछ महाजन किस्म के लोग शिबू सोरेन को 20 क्विंटल चावल और आलू 10 क्विंटल, दाल 2-3 क्विंटल दिया। और उन लोगों को आया था, कहा कि एक सूरज मंडल है जो युवा कांग्रेस करता है, वो हम लोग को कोई चीज लाते हैं तो पकड़वा देता है। अच्छा, आपके खिलाफ ये बात उनको बताई गई? बताई गई। हाँ। ताकि चावल दे दिया। हाँ। तो शिबू सोरेन ने कहा, हम सुने कौन एक युवा कांग्रेस का सूरज मंडल, उसका गर्दन हमको चाहिए। तो लोग सोचा, ये स्टेज से उन्होंने कहा? हाँ, पब्लिक स्टेज से। उसके बाद हम ट्रेन से जब आए तो अब मेरा मित्र था गुलाब साहब, अलाउद्दीन अंसारी, अबू तालिब अंसारी, लाला जाहिद लाला। तो ये सब स्टेशन पर आया और बोला मत उतरो, तुम भाग जाओ। क्यों? शिबू सोरेन बोला तुम्हारा गर्दन चाहिए। तो मैंने शिबू सोरेन बोला हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। घर गए, खाना खा के हम सो गया। सुबह उठे और हमारा मित्र गुलाब था, उसका मोटरसाइकिल था। मेरा मोटरसाइकिल भी नहीं था। उसको बोले कि गुलाब मोटरसाइकिल निकालो, चलो शिबू सोरेन से मिलने जाना। बोले बाप रे बाप रे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो खुला आह्वान किया हुआ है कि गर्दन चाहिए। हाँ, तो मैं कहा तो मोटरसाइकिल ले लिया और हम स्टार्ट किए। और सीधे एक जगह का है करमाटांड में से 3 किलोमीटर दूर, खरटड़िया बोलता है उसको। वहाँ नंदलाल सोरेन हम लोग को जान पहचान का आदमी था। तो उसी का घर में शिबू सोरेन ठहरा हुआ था। फिर वहाँ हम गए तो बैठे उसका घर में। तो उसको बोले कहाँ गया है? तो बोला डबरा लेके चला ही ना, उन्हें नहाने के लिए गया है। तो हम उसके घर में खटिया पर बैठ गए, चाय हमको पिलाई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा शिबू सोरेन सिर्फ लुंगी पहने हुए और कपड़ा खींच करके हाथ में लेकर के आया। तो जैसे घर घुसा तो हम खड़ा हुए। हम बोले मेरा नाम सूरज मंडल है। आपने कहा था कि मेरा गर्दन चाहिए, हम आ गए हैं, अब मेरा गर्दन ले लीजिए। तो उसने कपड़ा फेंक दिया और हमको गले से लगा लिया। और ये बात कितने उम्र के रहे होंगे आप लोग? उस समय हम कितना 18-19 साल के होंगे, 20 साल के। हाँ, 28 साल में तो हम MLA बन गए। आप उस वक्त के यंगेस्ट MLA थे? हाँ, 28 साल में 80 में MLA बन गया। सोचिए कि तो 18 साल की उम्र में ही आपके जो गांव पंचायत थे, पंचायत वगैरह, वहां पर आप पॉपुलर ही हुआ करते थे? पॉपुलर तो हम लोग आंदोलन से पूरा एक था कि सिर्फ महाजन लोग छोड़ करके बाकी सभी लोगों का सपोर्ट था। और सबसे बड़ा विरोधी था कांग्रेस। कांग्रेस आपका विरोधी था? कांग्रेस नहीं, राज्य को बनाने का विरोधी था। राज्य का? अगर कांग्रेस आज होता, उस समय होता, तो राज्य नहीं बनता। क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के उसके मैनिफेस्टो में था कि पूरे देश में छोटे राज्यों का निर्माण करेंगे। इसी मैनिफेस्टो को देख करके हम लोग उससे अलायंस भी किए थे। एक बार कांग्रेस के साथ अलायंस किया, जगन्नाथ मिश्रा सरकार बना, लेकिन वो सरकार जगन्नाथ मिश्रा जो दारू बंदी था उसको खोल दिया, राज का काम बात नहीं किया। तो कर्पूरी जी फिर आए, वो जगन्नाथ मिश्रा हो गया और आंदोलन हम लोग का चलता रहा। पहला आंदोलन जो झारखंड को लेकर किए थे याद है आपको? पहला आंदोलन तो हम लोग को था, हम लोग के ऊपर आरोप था 31 मई का। 31 मई, ये 70s की बात हो रही है, 78 की। हम लोग के ऊपर में कैलाश पत्री मिश्रा कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। उसने कहा था कि शिबू सोरेन और सूरज मंडल को शूट एंड साइट कर दो। अच्छा। मारने का हम लोग को आदेश दिया था। हाँ। तो डीएन साहब, वो बेचारा अच्छे आदमी थे, आज नहीं है, उस समय वो डीआईजी स्पेशल ब्रांच हुआ करते थे। उसने हम लोग को अपना, उसका एक सिक्योरिटी गार्ड था शर्मा, उसको भेज करके बताया कि ऐसा ऐसा बात है, इस तरह इनकाउंटर करने का ये लोग सोचा है, संभल के रहना। तो हम लोग फिर बच के रहते थे। और फिर आंदोलन जब उग्र हो गया, वो इतना दूर तक नहीं, सारठ के पालोजरी ब्लॉक में एक बिराजपुर गांव है, वहां तक आके बैठ के अरे एसपी और डीआईजी को, एसपी डीसी को बोला ये लोग को इनकाउंटर करो, लेकिन एसपी और डीसी को मना किया डीआईजी डीएन साहब ने। तो शूट एंड साइट का जो ऑर्डर था वो शिबू सोरेन जी के खिलाफ और आपके खिलाफ था? बस। इसमें विनोद बिहारी बाबू जो है, नहीं, वो लोग तो लुड़ुकुड़ू तो ना, वो तो कभी एके राय के साथ, एके राय जो एके राय वो लोग नहीं चाहता था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बने, वो चाहता था एमसीसी बने और झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन है, ऐसा कहता था। विनोद बिहारी महतो कभी ऐसा हुआ था, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, वो आरएल चंदापुरी था, तो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष भी बना दिया था विनोद बिहारी महतो को। अच्छा। इसलिए हम लोग को विनोद बिहारी महतो को पार्टी से निकलना पड़ा, और एक महतो था तो महतो को बनाना, इसलिए जो है वो मार दिया नहीं जिसको। अरे हम लोग का था महतो, उसको जगह पर निर्मल महतो जी को, निर्मल महतो के जगह पर, विनोद बिहारी महतो की जगह पर निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया। अच्छा। और निर्मल महतो को बाद में उसको मार दिया, क्रिमिनल टाइप का उसका हिस्ट्री था। तो विनोद, ये उसका वीरेंद्र सिंह नाम का एक क्रिमिनल था, उसने गोली मार दिया, मुझे भी गोली मारा था, आज भी मेरे उंगली में। ये अब निर्मल महतो हत्याकांड की बात कर रहे हैं, वो पूरा वाकया क्या था? आप लोग साथ में ही थे? साथ में थे, हम लोग वहां गए थे, उसको पहले से उसकी लड़ाई थी, रंगदारी का लेन देन लड़ाई था, राइवल ग्रुप। तो उसने पहले से झगड़ा था, मुझे मालूम नहीं। हम लोग चमरिया गेस्ट हाउस में रुके और तैयार हुआ होकर के एक दोस्त के फादर का श्राद्ध था, वहां जा रहे थे। तो उसी टाइम में जब हम लोग गेट से निकले तो ये गेट के बाहर लगा हुआ था वीरेंद्र सिंह और 2 आदमी और उसका भाई लोग था चमरिया गेस्ट हाउस में, और गोली मारा, निर्मल महतो को सीना में मारा। हमको जब मारा तो हम झुक गए, सूत गए। अच्छा। तो गोली ऊपर से गया, तब तक फिर हम जब उठ के खड़ा हुआ तो मेरे हाथ में मारा, तो आज भी एक छर्रा लगा हुआ, अभी भी है गोली। अच्छा। तब एक सुनील सिंह था, हम लोग का दोस्त था, वो आया, उसके पास रिवॉल्वर था, उसने फायर किया
और उसको बोला बेटा भागो नहीं तो गोली मारेंगे, तब हम लोग का जान बचा था। और निर्मल महतो शहीद हो गया। निर्मल महतो। अच्छा, अभी जैसे कि आपके रिश्ते आंदोलन के दिनों में सबसे करीबी रिश्ते किन किन से थे, अगर आप अपना सबसे बड़ा सहयोगी उस समय के दौर के मानेंगे तो? देखिए बहुत सहयोगी था ना, नंदलाल सोरेन सबसे अच्छे सहयोगी था। जिनको आप मतलब अभी तक मिस करते हैं, कभी अकेले बैठकर याद करते हैं कि उन दिनों को, तो आपको याद आता? नहीं है, सबसे सहयोगी तो हम और शिबू सोरेन थे। हाँ हम लोग एक गाड़ी में चलना, हाँ। एक बिस्तरा पर दोनों सोना, एक थलिया में दोनों खाना, और जिस तरह से पानी में लाठी मारा जाता है ना, तो पानी कितना देर अलग होता है, हम लोग उतने देर अलग होते थे और बाकी एक साथ हो जाते थे। सबसे ज्यादा लंबा जो है दोस्ताना चला। दोस्ताना से। लेकिन ये और इसकी माँ, मतलब हाँ यही, ये पानी अलग कैसे हो गया, अगला क्वेश्चन उसी पे है सर। अलग हो गया क्या, यही लोग अलग कराने का भारतीय जनता पार्टी में जसवंत सिन्हा को मोहरा बनाया। हाँ मेरे और शिबू सोरेन को अलग करने के लिए, और उसमें 5 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया लिया था माँ बेटा, हेमंत सोरेन और उसकी माँ। अच्छा। हम लोग को अलग कराने के लिए। इसीलिए 1996 में हाँ शिबू सोरेन ने से मेरे को अलग करने के लिए मुझे पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया था। ये आकस्मिक हुई थी ये सारी चीजें या फिर प्री प्लान कुछ? नहीं, प्री प्लान था। प्री प्लान बीजेपी का था कि जब तक शिबू सोरेन और सूरज मंडल अलग नहीं होगा तब तक हम पैठ नहीं बना सकते हैं झारखंड में। अभी तो आप बीजेपी में ही हैं। बीजेपी में ऑप्शन कुछ नहीं था और वो बातें सब खत्म हो गई। अच्छा। जिन लोगों ने ऐसा किया था वो आज कहीं का नहीं रहा। तब की भाजपा और आज की भाजपा में फर्क है? तब की भाजपा बहुत अच्छी थी, भाजपा बढ़िया काम करता था, कार्यकर्ताओं का वैल्यू था। आज के भाजपा जो है कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है। सर ये गोड्डा की तरफ रुख जो हुआ आपका, आप लोगों ने फैसला किया जो अपना टेरिटरी बांटा कि हम गोड्डा से लड़ेंगे, धनय सोरेन जी जो हैं वो राजमहल से लड़ेंगे और शिबू सोरेन जी दुमका से लड़ेंगे, इसलिए हाँ कि दो सीट रिजर्व था। हाँ ये जनरल था। हाँ। और जनरल में सबसे ज्यादा हम लोग का कास्ट, अच्छा। सूढ़ी, तेली, कलवार, कहार, कुमार, महतो, उसका आबादी इस एरिया में ज्यादा था। इस एरिया में ज्यादा है। जाति समीकरण को देखते हुए मुझे खड़ा किया गया इस एरिया में। और लास्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा शिबू सोरेन का हम बाजा बजा देंगे, मतलब उसको हरवा देंगे। अच्छा। वासुदेव बेसरा खड़ा किया था। तो मैंने सोचा कि बाजा बजा देंगे, शिबू सोरेन का बाजा बजेगा तो मेरा भी बाजा बज जाएगा। हाँ। तो मैं अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया और शिबू सोरेन का इलेक्शन एजेंट बन गया और पूरा इलाका में हम लोग काम किए। मतलब पहले आप अपने आप को पीछे खड़ा किए, एक कदम पीछे लिए और शिबू सोरेन को आगे किए उसको जितवाने के लिए। आप दुमका शिफ्ट हो गए इधर से? शिफ्ट हो गया दुमका शिबू सोरेन को मात्र 1200 वोट से, जबकि हम ही लोग 30-35 बूथ कब्जा किए थे। बूथ कब्जा किए थे सर आप लोग? हाँ। अच्छा, ये बूथ कैप्चरिंग वाला सच में कुछ कॉन्सेप्ट चलता था क्या? एकदम। मेरा जो भी उस समय का बात था ना। हाँ। अब आज के उस उम्र में हम 6 फीट का दीवार इस तरफ से उस तरफ तड़प जाते थे। अच्छा। कोई चीज का कभी जिंदगी का अपना परवाह नहीं किए और हम उस तरह का काम करते थे। तो कितना बूथ कैप्चर किए थे उस वक्त? 30 लगभग 30। अच्छा, तो अच्छा खासा तो वोट उसी में तो माहौल चेंज कर दिया। उसी में तो 1200 वोट से जीता, नहीं तो हार गया था। शिबू सोरेन हार जाता तो खेला खत्म था। हम लोग तब फिर जाके एमएलए में लड़े और एमएलए में 11 सीट हम लोग जीते, जिसमें मैं भी था। हाँ। और तब से आप विधानसभा का, बिहार विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लो कि इतना साल में 20-25 साल में
पूरा सभी 80 एमएलए जितना नहीं बोला होगा हाँ विधानसभा में, हाँ, हम अकेले उतना बोले आपका उतना ज्यादा भाषण अवेलेबल है। अभी भी लाइब्रेरी में जाके देख सकता है। झारखंड का गया था कुछ लोग टीम वहां उतारने के लिए। अभी आप लोग भी लिख सकते हैं। अभी एक किताब हम लोग निकाल रहे हैं झारखंड के आंदोलन के बारे में, एक किताब निकलने जा रहा। किताब से सर बात आई, शिबू सोरेन जी पे एक किताब लिखी गई, दिसोम गुरु शिबू सोरेन करके। उस किताब के बारे में चापलूस लोग लिखा है। हाँ जी, वो जो प्रभात खबर का एडिटर था, हाँ, वो सिन्हा है को है, वो चापलूस है। आई थिंक अजीत कुमार सिन्हा शायद। अजीत कुमार सिन्हा नाम नहीं है, एडिटर था धनबाद में, रांची में था। वही निकला और वो आज सूचना आयुक्त बन गया। अच्छा, देखिए कैसी सरकार है कि 76% सब मिला के टोटली इंक्लूडिंग मुस्लिम सब लेके बैकवर्ड क्लास का आदमी है, और 4 सूचना आयुक्त बना है, एक भी ओबीसी का नहीं है। मैंने गवर्नर से मिल के कहा है कि इन लोगों को रद्द करो और दूसरे से फिर से नाम मंगाओ। सर अगर झारखंड बना है बाहरी लोगों के लिए, सिन्हा, पाठक है, एगो खत्री है, वो है खत्री फॉरवर्ड होता है और उसको बोलता है बैकवर्ड है। तो इस तरह से सभी लोगों का, एगो ट्राइबल को क्रिश्चियन ट्राइबल बनाया, ट्राइबल नहीं। तो ये सब बहुत ही अत्याचार अन्याय इस राज्य में शुरू हो रहा है सरकार के प्रति। अभी जेपीएससी जो कैंसिल हुआ ना, यूपी में जिस पर बैंड है उस आदमी को कॉपी एग्जाम करने के लिए दिया था। बोलिए, चोरों का सरदार सरकार है, चोर नहीं है, चोरों का सरदार है। कोयला चोर, लोहा चोर, बालू चोर, आयरन ओर चोर, पत्थर चोर, सबके चोरों का सरदार सरकार है। झारखंड की सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सर गोड्डा की तरफ अगर रुक करें फिर से, तो गोड्डा में आपने बहुत सारे, जो कि आप पहली बार जब एमएलए बने, ये 80 की बात है, 1980 की, तो गोड्डा से एक अलग टाइप का जुड़ाव हो गया आपसे, घर जैसा है। हाँ, यहाँ से काफी सारे लोगों को आपने आगे किया, उनको एमएलए के पोजीशन तक पहुंचाया, जिनमें से एक दो मेरे अगर नाम लेना चाहूं, जहां तक किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिनको बनाया वो सब मेरे लिए भस्मासुर साबित हुआ। और वो भस्मासुर अपने आप जैसे है ना कि नाचते नाचते बोला कमर में हाथ दो, हम कमर में हाथ देते थे, माथा में हाथ दिया और वो भस्म हो गया, भस्मासुर। वैसे वो लोग भस्म हो गया था, जो एक आध बचा है वो भी भस्म हो जाएगा। इस बार पोड़ियाहाट, अभी चूंकि इस सवाल पे मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन पोड़ियाहाट के लोग कुछ सोचे हैं सर? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा है। अभी ये सोचा है कि पोड़ियाहाट से हम 3 बार एमएलए रहे, एमपी रहे, तो पोड़ियाहाट के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। उनका कर्जा हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उतार नहीं पाएंगे। तो आज भी हम उन लोगों के ऋणी हैं और हम ऋण को चुकाने का हमेशा पोड़ियाहाट के लिए प्रयास करते रहेंगे। सर जैसे कि बहुत सारे, चूंकि जब आप आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारा बड़ा कांड, एक बार मोराबादी में आप लोग बहुत बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहे थे, लोक संसद बुलाया था, लोक संसद को सर, तो बहुत बड़ी भीड़ को भी संबोधित करते थे। कोई एक दो किस्सा सर ऐसा जो आपको याद है अभी तक? नहीं, किस्सा क्या, इतने हम लोग आर्थिक नाकेबंदी किया थे। दुनिया में एक एग्जाम्पल है, कहीं पर भी आर्थिक नाकेबंदी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जो हम लोग किए तो आर्थिक नाकेबंदी सक्सेसफुल हुआ। और नारा हम लोग दिए थे, खदानों से नहीं होगा लदान। जब लोड नहीं होगा तो डिस्पैच क्या होगा, ले कौन चीज जाओगे जब लोड नहीं होगा। तो इस तरह से आर्थिक नाकेबंदी सफल हुआ और केंद्र सरकार मजबूर हुई 10,000 करोड़
लॉस हुआ था सिर्फ रेलवे के माल ढुलाई में। तो केंद्र सरकार ने जो है संयोग से अल्पसंख्यक सरकार थी नरसिंहा राव का, तो हम लोग 6 आदमी वोट दे दिए। वोट देने के बाद ही ऑटोनोमस काउंसिल बनी। अगर ऑटोनोमस काउंसिल नहीं बनता तो जो राज्य नहीं बन सकता था। राज्य बनने का शुरुआत हुआ था झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल, और उसी के बाद से राज्य बना। लेकिन बनाने के पहले बहुत तरह का बात बोला, तो वहां पर जो है लालू यादव लाश वाली बात। हाँ, तो लालू यादव ने कहा है झारखंड बनेगा मेरी लाश पर। तो मैंने स्लोगन जवाब में दिया था, इंदिरा मरी निवास में, राजीव बना मद्रास में, संजय बना आकाश में, और लालू बनेगा चास में, तो झारखंड होगा उसके लाश में। ये आपने नारा दिया था। हाँ, तो बन गया, पॉलिटिकल डेथ हुआ उसका और राज बन गया। लालू यादव के रिश्ते की अगर बात करें तो कैसे रहे शुरुआती दौर से लेकर? देखिए, किसी के साथ राजनीति में परमानेंट दोस्ती नहीं होता है। हाँ। लेकिन ये बेईमान है, राजनीतिक बेईमान है। हमने उसको बनाया 19 MLA का सपोर्ट देके, लेकिन वो हम लोग को हिस्सेदारी नहीं देके उसने डाइवर्ट किया। आज उसका स्थिति क्यों खराब है? उसने क्या कहा, बनाया बैकवर्ड क्लास, पूरी बैकवर्ड क्लास उसको सपोर्ट दे के MLA का सरकार बनाने में, हमारा 19 MLA का, तब जाके राज बना, तब जाके सरकार बनी। और वो राज बनाने के बदले बोल दिया मेरे लाश में बने, तो ये नारा दे दिया MY माने मुस्लिम यादव और बाकी लोग भाड़ में चला जाए। तो सर, जैसे कि ये 19 MLA वाला हुआ था, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा ऑफर भी आया था कि बिहार के आप डिप्टी CM भी बन जाए, ऐसा कुछ नहीं था? हाँ था। अच्छा। ले गया था VP सिंह के यहाँ। VP सिंह ने कहा कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए। मैंने कहा मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, इसलिए कि झारखंड से KV सहाय, पंडित विनोदानंद झा, भागवत आजाद, 3 मुख्यमंत्री बने। तो वो 3 मुख्यमंत्री झारखंड का समस्या वो हल नहीं कर पाया, तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के कैसे हल करूंगा? उस वक्त भी आपका डिमांड एक ही था कि अलग झारखंड, अलग राज्य चाहिए। क्या झारखंड के बारे में जो भी कुछ बनाइएगा हम उसमें बनने के लिए तैयार है, और वही उसका हल निकाला झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल। और जब बना दिया था तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि ये झुनझुना है। हाँ, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि इस झुनझुना को हम हथौड़ा बना देंगे, और हथौड़ा बना के दिखा दिया। आज लोग कहते हैं कि इस सरकार से अच्छी ऑटोनोमस काउंसिल चलता था, उससे फायदा था लोगों को। यहाँ तो लूट हो रहा है, सारा मिनरल्स लूटा जा रहा है। आप लोग जो सपने को लेकर झारखंड को बनाए थे वो साकार होता दिख रहा है सर? जी नहीं, एकदम उलट हो रहा है। जिन लोगों ने आज जो आंदोलन में नहीं था 5,000 10,000 रुपया लेके उसको आंदोलनकारी बनाया जा रहा। एक पुष्कर महतो है, जेल गया था अपना जमीन के मांग में, वो बोलता है हम आंदोलनकारी है, और वो बना रहा। अभी जो दरोगा लोग पीटता था वही दुर्गा जो है दुर्गा उरांव, उसको बना दिया है आंदोलनकारी के चिन्हित का चेयरमैन। बोलिए, ये सोच है? सोच इसका कुछ नहीं है। अपना राज को मजबूत करने के बजाय अपने ही खजाना को लूट रहा है। ऑस्ट्रेलिया में होटल बना रहा, कलकत्ता में होटल बना रहा। तो ये जो है इस तरह की चीजें को लूट करने का, आज हमारा नौजवान को नौकरी अगर चाहता तो उसको ऐसे बुद्धि करके कि खजाना भर जाता, खजाना भरता, इंडिपेंडेंट सरकार चलती, किसी का दबाव में कोई काम नहीं करता। अभी तो सब दबाव में काम हो रहा है। अभी फिर इसके ऊपर में अभी वो
जो जेल गया था भूमि घोटाले में, उसमें चार्जशीट होने वाला है। शिबू सोरेन के ऊपर एक लोकपाल का केस था, वो केस फिर खुल गया। कितना 1,000 करोड़ उसको लगाया, टैक्स देना पड़ेगा उसको। तो अब बूढ़े वृद्ध उसकी पत्नी है, उसके ऊपर सब बोझ जाएगा। आप बहुत जल्दी राजनीति में आ गए थे, जैसे बताया कि 18-19 साल में। तो जेपी आंदोलन से भी आप जुड़े हुए थे? अरे जेपी आंदोलन में 2 साल जेल में रहा। 2 साल जेल में? जामताड़ा में पकड़े, दुमका जेल रहे, भागलपुर जेल में रहे, सेंट्रल जेल में रहे। तो कैसे नहीं, हम तो अभी ऑल इंडिया के हम वर्किंग प्रेसिडेंट है जेपी सेनानी के। जेपी सेनानी के। तो जेपी आंदोलन से जुड़ी कुछ कहानियां हैं सर आपके? जेपी आंदोलन से जुड़ी क्या कहानियां रहेगा। जेपी के लोग आज रोड में भटक रहे हैं, बेचारा लोग पेंशन मांग रहा है, पेंशन नहीं दे रहा, भूखे मर रहा है। और इसीलिए देखिए ना कि जैसे बीजेपी में इग्नोर किया, उसी तरह से जेपी आंदोलन वाले को भी इग्नोर कर रहा। जो DIR में जेल है उसको पेंशन नहीं देता। तो झारखंड में 5,000 देता मालूम। अच्छा। हमने कहा नहीं लूंगा, मैं नहीं लिया, किसी गरीब को दे दे, मैं उसका भी नहीं लेता हूँ। आंदोलनकारी कैसा लोग है, 3700 रुपया देता है, 3700 के लिए 5,000 10,000 घूस दे रहा बोलने के लिए। सर जैसे जेपी आंदोलन में आप 2 साल जेल गए, शिबू सोरेन नहीं गए? शिबू सोरेन नहीं गया। शिबू सोरेन विश्व सूत्री कार्यक्रम को सपोर्ट करके जेल का बाहर रह गया, और उसको मिल दे दिया मरणोपरांत क्या पद्मश्री। उस पे भी और जो शिबू सोरेन को बनाने वाले पद्मश्री से वंचित आपके सामने बैठे हुए हैं। तो उस वक्त मतभेद शुरू नहीं हुई जेपी आंदोलन के वक्त से ही, क्योंकि उसके बावजूद भी आप लोग दोनों साथ रहे? नहीं, मेरा मकसद था राज बनाना। अच्छा। हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, राज बनाना ही एक मेरा मकसद था, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो इसीलिए उस वक्त भी आपको लगा कि नहीं, ये समय नहीं है झगड़ने का? नहीं, अब झगड़ने का समय आ गया। अब मेरा हकमारी हो रहा है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मुझे नहीं दे रहा। अभी तो शिबू सोरेन जी को लेकर भारत रत्न की भी मांग उठ रही थी। भारत रत्न तो नहीं, भारत रत्न जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि शिबू सोरेन कोई ऐसा काम नहीं किया है अलग राज का लड़ाई छोड़ करके। और धान काटो मूड़ी काटो, यही था आंदोलन उसका। उस आंदोलन को मैंने पॉलिटिकल आंदोलन बनाया। धान काटो मूड़ी काटो से डाइवर्ट करके अलग राज की ओर चलो, ये मेरे सोच की बात है, उसका सोच का नहीं। और पर जैसे कि बहुत सारी चीजें हुई इस दौरान, आंदोलन के दरमियान। सन 2000 में जब बना, 2001 नवंबर 2000 में बना, 2001 में अपने पूर्ण अस्तित्व में आ चुका था झारखंड। उस समय कैसा मतलब कि अनुभव रहा था कि ठीक है बन गया? हाँ, राज बन गया, शिबू सोरेन बड़ा था तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज भारत रत्न का मांग करता है शिबू सोरेन का, जो एक राजा पीटर चीफ मिनिस्टर रहते हुए हार गया। तो क्या इसका मतलब है? भारत रत्न देने का क्या मतलब है? हम लोग को तो टिकट नहीं दिया, हम तो किसी से हारे नहीं। हमको टिकट देता और हम हार जाते तो अलग बात, हम तो हारे नहीं, हमको टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने 12 साल हमको झुलाया और ये राज बनाया था झारखंड के लोगों के लिए। लेकिन 25 साल आदिवासी, 5 साल बाहरीवासी, भाड़ में गया मूलवासी। कोई मूलवासी का आदमी नहीं बना, उसको कोई लाभ नहीं मिला। आज राज बनने के पहले ये ललमटिया खदान, ये सिमलोग खदान किसका देन है?
आज सब जगह यहाँ का लोगों को नौकरी दिलाया। गोड्डा में कम से कम 12 से 1500 लोग को यहाँ नौकरी दिए। उधर में ललमटी शिमलोंग में 1000 पहाड़िया को नौकरी दी। अभी जैसे उसी उम्मीद के साथ गोड्डा के लोगों ने अडानी को यहाँ स्थान दिया, उसके बाद क्या लग रहा है सर कि अडानी वो जस्टिफिकेशन? अरे अडानी का देखो, एगो 3 आदमी झारखंड का दुश्मन है। एक का नाम है छत्तीसगढ़िया, दूसरे का नाम है भड़ुआ दुबे, और तीसरा का नाम है महारंडी। 3 आदमी मिलके झारखंड को बर्बाद कर रहा है सर। हम जैसे और मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, इन तीनों को झारखंड से बाहर करिए, तभी जनता का भला होगा और बीजेपी भी सत्ता में आएगी, और वरना कभी नहीं आएगा। सर अब हम जैसे नौजवान तो ये उपनाम को तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, अगर पाएंगे वो साहब जनता के सामने में रखो, अपने आप पहचान में आ जाएगा। कौन भड़ुआगिरी करता है दिल्ली में, कौन छत्तीसगढ़ से आया है, और कौन आदमी हमारा 27% को 14% में बदला है बैकवर्ड आरक्षण को। वही महारंडी है। कितना उसका 8 गो बीवी है। अभी भी देखो इसमें जो बनाया उसमें देख लो किस तरह का महिलाएं प्रवक्ता बनी है। इसीलिए उसको ये उपाधि मिलना देना जरूरी है, ये तीनों को। और एक वो अभी जो बना है ना, एक बना है अभी जो अध्यक्ष बना, उसका टंगड़ी टूट गया, घर में लेटा हुआ है। वो निकम्मा आदमी है। उसको कोई इंडिपेंडेंट उसका वजूद नहीं है। झारखंड में भाजपा का वजूद इन्हीं लोगों से नहीं है, आपका यही है? क्योंकि मतलब कि इन लोगों को अगर झारखंड से हटाया जाए तो झारखंड में भाजपा पुनः स्थापित हो सकती है। अच्छा, गोड्डा सीट हारने का कोई मतलब था? पुरैया सीट को हारने का मतलब था? ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देता है जो आदमी सेटिंग गेटिंग करता है। लोग प्रदीप यादव पिछली बार एगो कोई मास्टर को खड़ा किया था पुरैया से, एक टीचर देवेंद्र कुमार नहीं, दूसरा कोई था। देवेंद्र कुमार तो जीत गया। देवेंद्र तो इस बार जो खड़ा किया था प्रदीप से भीतर में मिला रहता है और मिल के जीतता है। देवेंद्र तो जलमुंडी से, वो तो मंडल लोग जिताया। मंडल लोग जिस दिन जिसको चाहे अपने ना जीत पाए, लेकिन जिसको चाहे जिता देगा। तो अगर एक हो जाए, ये तीनों जात एक है, सूढ़ी तेली और कलवार, एक बाप का औलाद, सूढ़ी तेली और कलवार। एक बोलो, एक बाप का औलाद, सूढ़ी तेली और कलवार। अगर ये तीनों एक हो जाए तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक में सब चीज में मजबूती हो जाएगा। पहले इसको करे, फिर हम लोग पूरे ओबीसी को करेंगे। ये पूरा संथाल परगना में इस बार का जो भाजपा का प्रदर्शन रहा काफी खराब रहा है। एक ही 18 में 1 सीट जीता है ना, वो भी हमारे बदौलत जीता है। पूछिएगा उसको कभी देवेंद्र कुमार को, बोलेगा उनका सहयोग नहीं होता तो नहीं जीत पाते। तो भाजपा के लिए जो आपका संदेश है वो क्या होना चाहिए? भाजपा कार्यकर्ताओं को महत्व दे, चापलूस लोगों को किनारे करे, तो भाजपा की सरकार झारखंड में बन सकती है। और इन लोगों को, तीनों को झारखंड प्रदेश से बाहर भेजे, दूसरा काम में लगा दे। लेकिन उससे पहले एक और कांड को लेकर मैं जानना चाहूंगा, काफी फेमस था चिरूडी कांड को लेकर। हालांकि काफी सारी बार आपने, वो बहुत दिन हो गया ना, शिबू सोरेन मर गया, केस भी खत्म हो गया। 18 मियाँ बना था, मियाँ कटा था 18। अच्छा। लेकिन आज सबसे बड़ा जो मियाँ को काटने वाले सबसे बड़ा सेकुलर पार्टी हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। जोला मियाँ काटो और सेकुलर पर बन जाओ। आपको एक इनविटेशन नहीं आया था? आपने बाद मीडिया में भी बातें रखी थी जब शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ, उस समय आपने कहा कि हमको नहीं बुलाया गया।
एकदम नहीं बुलाया। सारे लोगों को लेटर भेजा, कार्ड भेजा, हमको कुछ नहीं भेजा। मैं रांची में ही था, मैं दिल्ली में था, उसमें मिलने नहीं दिया था। एक बार हम गए थे मिलने के लिए तो नहीं मिलने दिया, कह दिया मत मिलने दो। जो ये हंसदा है ना एमपी, वो मेरे साथ बैठा था 2 घंटा, विजय हांसदा जी। विजय हंसदा। तो आपको वहां तक नहीं जाने दिया शिबू सोरेन? नहीं नहीं, अगर आप लोगों में वार्ता होती, अगर बातचीत होता तो सारा चीज का सॉर्ट आउट हो जाता। हो सकता था। उसका याददाश्त खत्म हो गया था ना, लेकिन हमको देखने से उसको याद आ जाता था, तो मिलना ही नहीं देता था, इसलिए कि ये लोग दोनों एक हो जाएगा। तो हमेशा हो जाते थे। शिबू सोरेन का दोस्त नहीं है, यही लोग दोनों माँ बेटा शिबू सोरेन को नींद का गोली खिला खिला करके उसको मार दिया। मेरे पास तो टाटा कंपनी जो आर्थिक नाकेबंदी किए थे ना, मुझे कहा कि आर्थिक नाकेबंदी विड्रॉ कर लीजिए, पूना में एक इंडस्ट्री दे देंगे। एक इंडस्ट्री ही दे देंगे? हाँ, इंडस्ट्री दे देंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अच्छा। मैंने कहा कि मुझे इंडस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे राज चाहिए। हर जगह में भी लालू यादव बोला चलिए आपको बड़ा मकान दे देंगे, ये कर देंगे, ये बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन आप मेरे साथ राज का मांग छोड़ दीजिए। मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, राज का मांग नहीं छोड़ेगा। तकलीफ होती है सर जब इतना सारा लड़ने के बाद लिया, उसके में भी ये जो झारखंड है सिर्फ गानों में सोना झारखंड बन के रह गया। क्या करिएगा, जिसके हाथ में पड़ गया, बंदर के हाथ में नारियल, ऐसा हो गया झारखंड। एक बहुत बड़ा विवाद काफी दिनों से चल रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, समझिए। एसटी दर्जा के लिए कुर्मी जो है वो आदिवासी का ये जो लड़ाई चल रही है, आप कैसे देख रहे हैं इससे? हम अपना देखेंगे, एसटी का बने ना बने, वो लोग नहीं बनना चाहता है, विरोध कुछ लोग विरोध करता। इसमें कहाँ क्या उन लोगों का मांग सही है? हम लोग एससी का मांग, हम लोग हैं बंगाल में सुनी, तेली, कलवार, कहार, सोनार, कुमार, ये बढ़ई, सब लोग एससी में है, मोहरा। तो हम लोग भी एससी में मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कहीं अब उस तरह का आंदोलन सोचे हैं? एकदम सोचे। 27 को धनबाद में एक मीटिंग बुलाए हम। पूरे झारखंड के जितने भी सोड़ी समुदाय के लोग? सिर्फ सोड़ी नहीं, 9 जातियां हैं जिनको एससी का दर्जा मिलना चाहिए था। 1912 तक था, एससी का दर्जा था, और 1912 1 अप्रैल से जब बिहार बना उस दिन से खत्म हो गया। तो आदमी बनता है, खत्म नहीं होता। यहाँ उल्टा है, हम लोग का नौजवान IAS IPS बनता, कोई करता नहीं है। हाँ, आंदोलन करने के लिए तैयार हो तब ना। अभी हम लोग बुलाएंगे, मैं मंत्री से मेरा बात हुआ है, रामदास अठवाले हमारे मित्र है, उसने कहा सामाजिक न्याय का मंत्री है, उसने कहा कि आप लोगों को सबको बुलाइए, मेमोरेंडम दीजिए, और सब बोले कि हम लोग मांगते हैं, तो हम विचार करेंगे, केंद्र सरकार को सिफारिश करेंगे। कभी ऐसा लगा राजनीति में कि छोड़ दे साला, इतना सब कुछ कर? कभी नहीं। क्यों नहीं, हमारा खेती है, किसान खेती छोड़ सकता है? नहीं। तो हम क्यों छोड़ेंगे? मेरा भी खेती यही है, राजनीति मेरा खेती है। हम किसान खेती नहीं छोड़ सकता है, मैं राजनीति नहीं छोड़ सकता हूँ। मतलब कठिन समय इतना आया कि आपको लगा हो एक वक्त के लिए मन व्यथित हो गया हो इस तरह का कुछ? नहीं, किसान कभी उगताता है, खेत तो मर जाता है, फिर भी दूसरे साल लगाता है, कर्जा लेके लगाता है। अभी जरूरत पड़ेगा तो कर्जा हो, कुछ हो, किसी तरह आंदोलन जुगाड़ करके सत्ता परिवर्तन का आंदोलन करेंगे। तो हालांकि सवाल तो काफी सारे हैं सर, उसमें से एक सवाल मेरा था कि जैसे कि आपने बहुत सारे नेता गोड्डा में बनाए, मैंने पहले भी कहा, आपने कहा नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक पल के लिए हम लोग अगर नाम लेते भी हैं तो सुमृत मंडल जी थे, प्रशांत मंडल जी थे, तो आप किस तरह से मतलब कि उनके साथ जुड़े हुए थे, कैसे रिश्ते थे उनसे? इसका समाज फैसला करे। ये लोग जितने को हम बनाया
अरुण सहाय को जानते हो? नहीं। नहीं, कम्युनिस्ट वाला। वो हमको एक दिन बोला, सुमृत मंडल जब एमएलए बन गया, बोला मंडल जी आप क्या किए, क्या क्या हुआ? जिसको 10 गाली देते थे, पैसा लेते थे, उस आदमी को आप एमएलए बना दिए। ये बात बोलता था। और सुमृत मंडल ये गोड्डा का धरती सब उलट फेर वाला है। सब ज्यादातर बन जाने के बाद भस्मासुर बन जाता है। अभी एक आदमी पौड़े 8 में एक जगह ले जा रहा था विंध्याचल, हम बोले हम नहीं, सब भस्मासुर है। दीपनारायण भगत कुछ नहीं, लिखलोड़ा पर पत्थर है। उसके कारण से उसको कृषि बाजार का उपाध्यक्ष बना दिया। फिर मेरे खिलाफ हो गए, ये लोग खिलाफ है ना। अभी कोरका में वो क्या नाम है उसका सत्संग वाला, अरे राम कुमार कोरका का है ना, राम कुमार बोला कि वहां पर बोला उसको मत लाइए यहाँ, और वो निमंत्रण देने हमको भेजा, वो लोग आधा रास्ता से घुरा लिया। ये स्थिति है। तो और वो कभी एमएलए बनेगा, और घूर के वो एमएलए नहीं बन सकता। तो सुमृत मंडल जी को आप पर्सनली जानते थे, और अभी अमित मंडल का 3rd जनरेशन चल रहा है राजनीति में, क्या अंतर देख रहे हैं उन लोग? अंतर देख रहे हैं कि सब उस परिवार का लोग को सब है। सुमृत मंडल बोला था जिस धरती से उठा उसी में गाड़ देंगे, और ये लोग जो है भितरिया मेरे जमीन के नीचे से मट्टी खिसकाना चाहता ताकि उसको वो जमे। लेकिन ऐसा संभव है क्या? उसमें क्वालिटी नहीं है। मार्केट में लोग सामान खरीदता है क्वालिटी देख करके, इंटरव्यू कर लिया जाता है, अच्छा आदमी मिले तो उसका करनी और कथनी में अंतर है। मंडले लोग सब खिलाफ है। एज ए एमपी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर गोड्डा? आप चल रहा है फेसबुक में 17 भाषण का, उसको आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। मेरा पोता के पास है, ले लीजिए और उसको चलाइए। इसमें उसका नंबर दे देते हैं, और वो है ना उसका नंबर। हाँ सर, वो साजन का। अभी सर, अभी के वर्तमान तत्कालिक जो एमपी है, उनको उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहेंगे वो। हमको जो हरदी का रंग और परदेसी का संग एक जैसा है। हरदी का रंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि कितना देर टिकेगा, और बाहरी लोग जो परदेसी है उस पर नेता से, जनता नहीं नेता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कब तक ठीक रहेगा? सर आप अपना चुनाव जो है इस बार वाला वो लड़ना चाह रहे हैं आपको एज एमएलए? हम एमएलए एमपी क्या लड़ेंगे, अभी जब चुनाव होगा तो डिसाइड करेंगे। तो सर पृष्ठभूमि तो पहले से तैयार की जाती है। तैयार है, हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। मेरा जितना कोई घुरता है। हाँ, एक बात मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आपकी उम्र अभी करीब 80 हो रही है, 80? 74 क्रॉस किया। 74 क्रॉस किया, उसके बावजूद भी आप बहुत ज्यादा ट्रेवल भी करते हैं, और बकायदा जिनके पास आपका टाइम लिया हुआ तो उनका असल बात है, उम्र का नहीं होता है। हाँ। देहात में लोग पैदा होता था ना, कौन महीना पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, 5 साल पहले लिख देता था। और बहुत लोग 5 साल कम लिखाता था। हम लोग को 5 साल ज्यादा लिख दिया। हो सकता है मेरा उम्र 70 हो। लिखने में स्कूल में नहीं गया ना, 6 साल नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो पर भी आज के जो लोग हैं वो 30-40 क्रॉस करते करते उनका वो शरीर साथ नहीं देता उतना ज्यादा जितना आप ट्रेवल कर लेते हैं, क्योंकि आप ट्रेवल करने से नहीं होगा, काम करेगा। अभी तो आज यहाँ है ना, अभी ललमटिया में रात जाके काम करेगा कल। अच्छा। कल शाम को फिर यहाँ आएंगे, इधर से तो गोड्डा ये दुमका जाएंगे। दुमका के बाद कल रात रहेंगे, परसों दिन भर। 25 तारीख को घर गांव जाएंगे, 26 को जामताड़ा में है, 27 को धनबाद में, 28 को हम दिल्ली जाएंगे, और 29, 30, 1, 4 तारीख को 5 को फिर पटना आएंगे। 5, 6, 7
7 को फिर आएंगे, यहाँ चित्रा में सम्मेलन है। हमारे पेज को लेकर अगर आप कुछ सुझाव देना चाहे चैनल को लेकर तो। चैनल को निष्पक्ष रूप से और बिना अनदेखी किए समाचार से कोई समझौता नहीं करना है। समाचार आपका खेती है, उसको मान करके चलिए और आगे 2-4 दिन बहुत जल्द आप आगे बढ़ जाएंगे। यही हमारी शुभकामना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबों को भी धन्यवाद।